दोस्तों सब जानते हैं कि WWE स्क्रिप्टेड है, पर रेसलर्स को जो यहाँ दर्द सहना होता है या जो उन्हें चोटें लगती है वो कई हद तक असली होती हैं। इसलिए ये रेसलर्स बहुत सहनशील होते हैं जो कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए जानते हैं WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिन्हें टॉर्चर करके और तड़पाते हुए बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, सेथ रॉलिंस। दोस्तों साल 2019 की ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन तो आप सभी को याद ही होगी। यहाँ कई बार ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया। 28 जनवरी 2019 के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक ने सेथ रॉलिंस को एक के बाद एक लगातार 6 F5s दिए थे, जिससे सेथ रॉलिंस की हालत यहाँ खस्ता हो गई थी। पर इससे भी खतरनाक अटैक ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस पर किया 29 जुलाई 2019 के मंडे नाइट रॉ में, जब सेथ का मैच हो रहा था डॉल्फ जिगलर के खिलाफ। डॉल्फ यहाँ सेथ को फंसाकर भाग गए और ब्रॉक ने सेथ को 2 जर्मन सुप्लेक्स दिए। इसके बाद में रिंग के बाहर सेथ को धोया और स्टील पोस्ट पे F5 मारा। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। फिर सेथ को रिंग में लाकर खड़ी स्टील चेयर पे 3 F5 मारे, जिसका पूरा इम्पैक्ट सेथ की रिब्स पर पड़ा था। पर कहानी अब भी बाकी थी। जब सेथ को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तभी ब्रॉक ने एम्बुलेंस के सामने खड़े होकर एम्बुलेंस को रोक दिया और सेथ रॉलिंस को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर उन पर बुरी तरीके से अटैक कर दिया। यहाँ पहले से ही सेथ के मुंह से खून आ रहा था, लेकिन फिर भी ब्रॉक ने उन पर दया नहीं दिखाई और उन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर ही F5 जड़ दिया। रॉलिंस को यहाँ इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द से कराह रहे थे। नंबर 4, डोमिनिक मिस्टेरियो। दोस्तों साल 2020 में मसाया सेथ रॉलिंस और मिस्टेरियो फैमिली के बीच फ्यूड चल रही थी, पर 10 अगस्त के मंडे नाइट रॉ में हम्बर्तो करियो और सेथ रॉलिंस के मैच के दौरान आना डोमिनिक मिस्टेरियो को भारी पड़ गया। जब मैच जीतने के बाद में सेथ रॉलिंस और उनके साथी मर्फी ने डोमिनिक को लपेटे में लेकर धोना शुरू कर दिया। बहुत जद्दोजहद के बाद रॉलिंस और मर्फी के सामने डोमिनिक ने घुटने टेक ही दिए और फिर इन दोनों ने मिलकर डोमिनिक पर एक के बाद एक करके टोटल 21 बार किंडो स्टिक से वार किया, जिस वजह से डोमिनिक को काफी दर्द हो रहा था और वो रिंग में ही तड़प तड़प कर बेहोश हो गए। इस फोटो में आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से डोमिनिक को मारा गया था और उनके शरीर पर घाव बन गए थे और उनका शरीर पूरा लाल पड़ गया था। ये पल डोमिनिक के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं थे। नंबर 3, रोंडा राउजी। दोस्तों साल 2018 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में हमें द क्वीन शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच एक धमाकेदार मैच देखने को मिला था। दोनों ही वुमेन रेसलर्स ने एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश की, पर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में रोंडा ने शार्लेट को सबमिशन लगाया, पर शार्लेट बचकर रिंग से बाहर चली गई। फिर जैसे ही रोंडा राउजी भागते हुए शार्लेट पर हमला करने के लिए आई, ठीक वैसे ही शार्लेट ने उन्हें किंडो स्टिक से बजा डाला। फिर शार्लेट रुकी ही नहीं और उन्होंने रिंग के बाहर दे दनादन रोंडा राउजी को 10 से 15 बार किंडो स्टिक से पीटा। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। और फिर रिंग के अंदर रोंडा राउजी को ले जाकर शार्लेट ने उन पर एक बार फिर से किंडो स्टिक से वार किया। इसके बाद में स्टील चेयर पर अपना फिनिशिंग मूव नेचुरल सिलेक्शन दिया और अंत में रेफरीज तक को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी अटैक कर दिया। फिर रोंडा की गर्दन में स्टील चेयर फंसाकर उस पर लात मारी, जो कि रोंडा के लिए भयानक पल था। उनके शरीर पर किंडो स्टिक के लाल घाव दिखने लगे थे। फिर ऑफिशियल्स और रेफरीज आकर रोंडा राउजी को संभालते हैं और उन्हें वहां से लेकर जाया जाता है। इस तरह से शार्लेट ने यहाँ रोंडा को बुरी तरीके से धोया था। नंबर 2, जॉन सीना।
दोस्तों साल 2011 के ओवर द लिमिट पेपर व्यू में जॉन सीना और द मिस के बीच आई क्विट मैच हुआ था, जिसमें एलेक्स रैली मिस का साथ दे रहे थे। अब चूंकि आई क्विट मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है, यानी कि आई क्विट मैचेस नो डिस्क्वालिफिकेशन के होते हैं, इसीलिए एलेक्स रैली भी मिस की मदद कर रहे थे जॉन सीना को हराने में। लेकिन यहाँ जॉन सीना उन दोनों पर ही भारी पड़ रहे थे। पर मैच में कुछ टाइम के बाद रायली और मिस ने मिलकर जॉन सीना को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कई बार उनसे आई क्विट बुलवाने की कोशिश की गई, पर हर बार ही एक ही जवाब आता था, नो। इसी से तंग आकर रायली ने इस तरीके से सीना को पकड़ा और मिज ने सीना पे किंडो स्टिक से वार करना शुरू कर दिया। यहाँ सीना दर्द के मारे तड़प रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जवाब नो ही था। मिस ने उन पर अपनी पूरी खुन्नस उतार दी और 16 बार किंडो स्टिक पड़ने के बाद जॉन सीना के शरीर पे घाव दिख रहे थे, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। No. फिर मिस उन पर लेदर बेल्ट से हमला करते हैं। 16 बार बेल्ट से मारने के बाद भी मिस सीना से आई क्विट नहीं बुलवा सके, और यहाँ भी सीना का जवाब हमेशा की तरह नो ही था। No. इस मैच के अंतिम क्षणों में एलेक्स रैली तो एटीट्यूड एडजस्टमेंट खाकर सो जाते हैं, और इसके बाद में जॉन सीना मिस को भगा भगा कर बेल्ट से मारते हैं। फिर एसटीएफ सबमिशन मूव देकर द मिस से आई क्विट बुलवाकर इस मैच में जीत हासिल करते हैं। इस तरह से जॉन सीना आई क्विट मैच जीत लेते हैं। नंबर 1, शेन मैकमैन। दोस्तों ये बात है साल 2003 की, जब डीमन केन ने एक साये की तरह शेन मैकमैन का पीछा पकड़ लिया था। केन अचानक से आकर शेन मैकमैन पर हमला कर देते थे, और इसी के साथ में वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करके डराया भी करते थे। यहाँ केन के माइंड गेम्स वाकई में शेन मैकमैन पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे, और साल 2003 के ही मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में पीछे से आकर केन ने शेन मैकमैन पर वार करके उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। फिर शेन के हाथों को हथकड़ी की मदद से स्टील पोस्ट में बांधकर उनके पैरों को स्टील स्टेप्स से दबा दिया। फिर शेन के ऊपर पानी छिड़ दिया, और अब केन के शातिर दिमाग में आया खौफनाक प्लान, यानी कि शेन के अखरोटों में करंट लगाना। केन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स और तार को अखरोटों में जोड़कर। शेन मैकमैन केन को गालियां दे रहे थे, और केन गालियां सुनकर आनंद उठा रहे थे और हंस रहे थे। फिर केन ने शेन के साथ साथ उनके अखरोटों में पहला झटका दिया, और शेन का मुंह बंद हुआ। केन आगे कुछ कर पाते, इतने में रॉब वैन डैम ने आकर स्टील चेयर से केन पर वार करके उनकी टकली में से खून निकाल दिया। इस तरह से आरवीडी यहाँ शेन मैकमैन सहित उनके अखरोटों के रक्षक बनकर सामने आए थे। लेकिन शायद रक्षक के आने से पहले ही भक्षक ने अपना काम कर दिया था, और इसी वजह से शेन मैकमैन को स्ट्रेचर पर लेटाकर डॉक्टर्स के पास में लेकर जाया जाता है, ताकि भविष्य में शेन को कोई भी गुप्त समस्या ना आए। तो दोस्तों इन 5 मोमेंट्स में से आपका फेवरेट टॉर्चर मोमेंट कौन सा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।